ओके, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या क्या करवाने जा रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट होगा हमारा हैचिंग। हैचिंग क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। हैचिंग का एडिट कैसे कर सकते हैं, हैच एडिट कैसे कर सकते हैं वो जानेंगे, और डायमेंशन के कुछ ऑप्शन हम जानेंगे। तो आज के ओके 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 स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, ठीक है। यस, स्क्रीन शेयर हो रही है अभी। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा डायमेंशन, हैच एडिट और हैचिंग के बारे में हम जानेंगे। टेक्स्ट हमारा हो गया लास्ट क्लास में। तो ये किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं। हैचिंग का मतलब कोई जानता है या कोई समझा पाएगा क्या होता है? अच्छा, हैचिंग इसलिए होता है, और कौन बताएगा? हाँ जी, और कोई बता पाएगा? यहाँ पे मैकेनिकल के पर्सन भी हैं और आर्किटेक्चर और सिविल से भी हैं। तो आप बताएं, आप लोगों के कहाँ पे हैचिंग यूज होती है डे टू डे लाइफ में? कोई बता पाएगा? चलिए मैं बता देता हूँ। मैकेनिकल जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी जिनकी ड्राइंग करते हैं, बनाने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली उसे बनाना, उसकी मैनुअल ड्राफ्टिंग करते हैं और किसी कटे हुए पार्ट को शो करते हैं। तो वहां पे आप हैचिंग को दर्शाते हैं कि यहां से ऑब्जेक्ट हमने काटा है, ठीक है, देखा है ना आपने। और सेक्शनल पार्ट, जिसे आप क्या कहते हैं, सेक्शनल पार्ट कहते हैं ना। ऐसे ही हैचिंग भी होती है किसी कटे हुए पार्ट को दर्शाने के लिए, यानी कोई भी पार्ट कट के दिखाई दे रहा है तो वो दर्शाते हैं हम हैचिंग के द्वारा। दूसरा है, आर्किटेक्चर वाले भी जब प्लान बनाते हैं तो प्लान में जो दीवारें होती हैं, यानी जो वॉल्स होती हैं, उनमें हैचिंग की जाती है, अंदर फिल की जाती है। वो इसलिए की जाती है ताकि आप, क्योंकि उसकी छत नहीं है, आप मान के चलिए उसकी रूफ नहीं है, इमेजिनरी तरीके से आप उसकी छत को काट रहे हैं, क्योंकि काटेंगे तभी तो दीवारें दिखाई देंगी। अगर छत रखी होगी उस पे तो दीवारें दिखाई देंगी क्या आपको? नहीं दिखाई देंगी। इसलिए आप क्या है, एक तरह से एक स्पेसिफिक हिस्से से उसे काटते हैं, और काटने के वजह से आप उसको, जो वॉल्स होती हैं, उनको हैच करके दिखाते हैं। समझ गए? या किसी ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए, ठीक है, फिल करने के लिए मतलब उसके अंदर ग्रेडियंट या हैचिंग करने के लिए, यानी अंदर से वो फिल हो जाता है। समझ गए? जैसे आप कलर करना चाहते हैं, कोई फिल या कोई हैच करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप इसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? जैसे यहां पे हो रहा है। ओके, तो हैचिंग के लिए कमांड क्या है? एच या बी एच। बी एच क्यों बोलते हैं इसे? ये बोलते हैं बाउंड्री हैच। जो पुराने वर्जन है उनमें बाउंड्री हैच हम यूज करते थे, और अभी नए वर्जन में तो एच या बी एच कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके लिए रहेंगे, ठीक है। और इसके कई सारे ऑप्शन होते हैं जो मॉडिफिकेशन के काम में आते हैं, तो वो बात की बात है। पहले आप करते कैसे हैं वो चीज हम देखते हैं। मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया, मान लीजिए मैं ये रेक्टेंगल बना लेता हूं, कुछ रेक्टेंगल बनाया मैंने, और अभी हैच करना है मुझे इनके अंदर। एच एंटर फॉर हैच। अब देखिए इस क्या बोलता है ये, पिक इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट मैंने क्लिक किया, यहां पे आ गया, दिख रहा है ये हैचिंग होता हुआ। अब यहाँ पे कई सारी पैटर्न हैं। पैटर्न का मतलब जानते ही हो आप, जानते हो ना। अगर आप अपने कपड़े भी लेने जाते हो तो उसमें कई सारे पैटर्न देखते हो, वैसे ही यहाँ पे कई, हाँ बताएं। अरे रुको यार, एक मिनट पहले समझा दूं, सारी चीजें बताऊंगा, इसी को बारीक मोटा सब कर सकते हैं। आप सॉलिड कर सकते हैं, सॉलिड में पूरा फिल हो जाएगा। एंगल एंस 31, एंस 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है। ऐसे कई सारी चीजें हैं, ये देखिए।
अगर कंक्रीट शो करना हो किसी आर्किटेक्चर पर्सन को तो वो कंक्रीट शो कर सकता है। ऐसे ब्रिक होती है, ब्रिक शो कर सकता है। ब्रिक का मतलब तो जानते हो सब, क्रॉस कॉर्क वगैरह कई सारी चीजें। एंटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, ओपन करके पैटर्न को ओपन करके क्लिक कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। ये देखिए ये रही। अगर ग्रास दिखानी है, घास दिखानी है कहीं पे तो ये ग्रास आ गई। ये एरो पे क्लिक किया, यहाँ पे ग्रेवल, ग्रेवल यानी पत्थर की जो चुनाई होती है उसे ग्रेवल बोलते हैं, वो चीज आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे पैटर्न हैं, ये देखिए दिख रहे हैं आपको। स्टार स्टार दिखाना है तो ये आ गए हैं। तो अलग अलग स्क्वायर दिखाने तो स्क्वायर स्क्वायर आ गए हैं, ठीक है। इस तरह से कई सारी चीजें आ जाएंगी आपके पास, कई सारे वो हैं। वैसे नॉर्मली मैकेनिकल में ENS31 को यूज किया जाता है 99% तक, ठीक है। समझ में आया। आर्किटेक्चर पर्सन तो कई सारे यूज ले लेते हैं, लेकिन जो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट को हम काट के दर्शाते हैं वो ENS31 के थ्रू दर्शाते हैं। और अब जैसा कि मुझे कहा गया था कि इसकी बारीक है, बहुत पास पास है ये लाइनें, ऐसा ही है। तो इसको कैसे सेट करते हैं वो चीज हम जानेंगे। अब यहां पे आपको पता चल गया पैटर्न किस तरह से यूज होते हैं और किस तरह से आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज यहाँ पे पैटर्न का है, सॉलिड करना है, ग्रेडियंट करना है, पैटर्न करना है या यूजर डिफाइंड करना है। ये चार ऑप्शन आपको मिलते हैं। सॉलिड में ये पूरा फिल हो जाएगा, ग्रेडियंट में कलर मिक्स मैच होगा, ठीक है। इस तरह से ग्रेडियंट ये वाले होते हैं। अगर ये कर दिया आपने, ये कर दिया तो ग्रेडियंट इस तरह से आ जाएंगे, समझ गए, इन्हें ग्रेडियंट कहते हैं। और अगर पैटर्न कर दिया तो पैटर्न में आपको पता ही है आपको क्या करना है, पैटर्न ये है। और यूजर डिफाइन यानी आपके द्वारा कोई नई चीज डिफाइन करनी है तो वो चीज। अब इसका कलर चेंज, हैच का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर चेंज कर दिया तो यहाँ पे ग्रेडियंट का, हैच का कलर या ग्रेडियंट का कलर भी, दोनों का चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है केवल एक का ही करना है, दोनों का आप कलर चेंज कर सकते हैं। समझ में आया। यहाँ पे ग्रेडियंट में दो कलर होते हैं तो कलर दूसरा भी चेंज कर सकते हैं आप, यानी इसके साथ फिल क्या करना है कलर, वो चीज। तो मैं नन करता हूं, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट ही चलता है बिल्कुल। अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदलिए, बाकी यहाँ पे बाय लेयर रखिए। देखिए कलर यहाँ से आपको कभी नहीं देना है, आप क्या रखिए, बाय लेयर। बाय लेयर मतलब जो भी मैं लेयर में दूंगा वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद आती है इस हैचिंग की ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, पारदर्शिता। यानी ये हमारे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, हाँ जी ये चीज यही है ना, एक मिनट, हाँ जी। अच्छा ये क्यों आ रहा है, अभी मेरा पूरा तो होने दीजिए। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया, मेरा ये पूरा कमांड होने दीजिए, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 1 बाय 1 करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब पता चल गया आपको। ये अगर बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे आपका जो हैचिंग है वो कम दिखाई देगी, ज्यादा दिखाई देगी, ये आप डिसाइड कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के थ्रू। समझ में आया। अगर एंगल, इसका डिफॉल्ट एंगल 45 डिग्री होता है और आप हैचिंग अगर आपने पढ़ी है, वैसे तो मे बी आपने नहीं पढ़ी होगी, अपनी पढ़ी है तो हैचिंग के कई सारे नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, पढ़े हैं आपने। तो ये डिफॉल्ट 45 डिग्री के एंगल पर होती है। अगर दो अपोजिट क्रॉसिंग आप कर रही हो, क्रॉस कर रही हो तो अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। यानी ये 0 डिग्री पे मान लेते हैं हम 45 को, तो इसका 90 डिग्री यानी 135 डिग्री पे आएगी, दूसरा ऑब्जेक्ट पास में टच करेगा तो कई सारे होते हैं। इनके बीच का रेशियो जो होता है वो होता है 3:3, मतलब दो हैचिंग के बीच में जो गैप होता है वो होता है 3 mm। लेकिन हम 3 mm नहीं नापते, हम क्या नापते हैं, जो हमारी आंखों को अच्छा लगे, प्रॉपर दिखाई दे हमारी ड्राइंग में। तो एंगल कैसे चेंज कर सकते हैं, एंगल देखिए यहां से इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अगर आप कहते हैं 0 तो ये 0 हो गया,
45। अगर आप कहते हैं 45 डिग्री तो ये हो गया बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, समझ में आया? अब आती हैं जो आपकी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि ये थोड़ा सा पास पास दिख रहे हैं, तो ये स्केल, हाँ स्केल के थ्रू आप इसे चेंज कर सकते हैं। मैंने दिया 2 तो थोड़ा पास दूर दूर हो गया। अगर मैंने किया 3 तो ये ऐसा हो गया। और अभी किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि वो उसके बहुत वो फिल होके आ रही है, तो उसका वो स्केल चेंज कर सकते हैं। स्केल चेंज करेंगे तो वो प्रॉपर डिस्टेंस पे आ जाएगी। समझ गए? वो करके देखिए, ऊपर वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। मैं क्लोज हैच क्रिएशन करता हूं तो ये देखिए ये आ गया, दिखाई दे रहा है हैचिंग। समझ में आ गया ना अब? तो किस तरह से, अच्छा 4 करूं इसको, इस पर वापस क्लिक किया, ठीक है, और इसको 4 कर देते हैं। ले लीजिए, एस्केप किया, हो गया। और दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि आपकी हैच ऐसे नहीं आती हो या पुराना वर्जन हो, तो उसमें क्या करेंगे आप, हैच एडिट HE और सेलेक्ट करेंगे इसको, तो इस तरह का विंडो भी ओपन होगा। ये पुराने जो वर्जन है, यानी 2010 से पहले वाले जो वर्जन है उनमें इसी तरह से हैच एडिट चालू होगा, या हैच भी ऐसे ही चालू होगा। दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन पर? इसमें यहां से पैटर्न चूज कर लेते हैं, कौन सा चाहिए, ISO चाहिए, अदर डिफाइंड चाहिए, तो ये कई सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं आपके पास। ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नाम के अकॉर्डिंग तो आपको याद नहीं रहेंगे, आप उनको देख के कर सकते हैं। एंगल एंड स्केल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हैच ओरिजिन यानी उसका जो स्टार्ट होने का पॉइंट है वो कहाँ पे रखना है, वो चीज आप है स्पेसिफाई ओरिजिन आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे हो हैच का, तो वो चीज आप कर सकते हैं। फिर ऐड पिक पॉइंट जो बोलता है ना, ऐड इंटरनल पॉइंट, मतलब इंटरनल पॉइंट वगैरह, तो वहां पे पिक पॉइंट कर सकते हो, सिलेक्शन के द्वारा कर सकते हो, कई सारी चीजें हैं। फिर ड्रॉ ऑर्डर, उसे कहाँ पे रखना है, अगर 2 चीजों के ऊपर नीचे करना है तो वो चीज आप कर सकते हो। यहाँ पे होता है नॉर्मल, ये देखिए कई सारी चीजें होती हैं, नॉर्मल, आउटर एंड इग्नोर। तो ये मैं आपको करके बताता हूँ। ये पहले एक बार हम यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बना लिए 1 बाय 1 करके, एक के ऊपर एक, और हैच करता हूं, आउटर बॉडी में एंटर करता हूं, ठीक है, और HE एंटर, हैच एडिट करता हूं। यहां पे देखिए इन तीनों का मतलब क्या होता है वो मैं समझाने के लिए ये ओपन किया है। एक ये है, हाँ जी बताएं। ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा दिख रहा है, और डॉट डॉट समझा नहीं मैं। ये सिलेक्शन की वजह से दिख रहा है, और अगर आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इसकी 0 कर देते हो तो ये बिल्कुल वैसे ही दिखेगा। ये लीजिए, ठीक है, और HE एंटर, सेलेक्ट दिस वन। देखिए नॉर्मल में क्या होता है वो देखिए, नॉर्मल में ऊपर वाला लेगा, बीच वाले को छोड़ेगा, मतलब 1 बाय 1 करके छोड़ेगा, एक को लेगा, एक को छोड़ेगा। समझ गए? हैच एडिट वापस से करता हूं, आउटर केवल बाहर वाले हिस्से को हैच करेगा, और तीसरा है इग्नोर, सभी को इग्नोर कर देगा, सभी में हैचिंग कर देगा। तीनों का मतलब समझ में आ गया आपको? आप इसी तरह से ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, HE एंटर, सेलेक्ट दिस वन, एंड ग्रेडियंट ये पास में होता है और वहां पे भी दिया हुआ है, आप इतने पैटर्न होते हैं आपके पास, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कर लिया, ठीक है। टू कलर कौन सा करना है आपको, मान लीजिए कलर मैं चाहता हूं कोई सा हो, ये वाला कलर हो जाए, और दूसरा कलर कौन सा हो, और दूसरा कलर हो जाए हमारे पास रेड हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूं, और ओके करता हूं, तो पता चला आपको किस तरह से हो जाएगा ये। तो हैच एंड ग्रेडियंट फिल करने के काम में आता है, जबकि हैच किस काम में आता है, उसको सेक्शन पार्ट को दिखाने के लिए। वैसे अलग अलग तरीके से आप दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है, और कई जगह ऐसा होता है जैसे टाइल्स वगैरह शो करने होते हैं आपको बाथरूम में आर्किटेक्चर वालों को, तो वो वहां पे हैच एंड ग्रेडियंट दोनों दिखाते हैं टाइल्स को दर्शाने के लिए, ठीक है।
जैसे मान लीजिए मैंने ये टाइल्स के लिए ये कलर तो चूज कर लिया, अगर मुझे इसमें टाइल्स भी लगानी है तो एक और हैच कर दूंगा, ये करा, और कौन सा लूंगा, ये वाला। ठीक है, इसकी साइज दे दी मैंने, मान लीजिए 10 दे दी। हाँ जी, तो पता चल रहा है, बताइए, लग रही है टाइल्स की तरह? तो बस इस तरह से हम शो कर देते हैं उस चीज को, इससे कि वो ले लेता है। इतना क्लियर? ठीक है, अभी मैं जो कल वाला ऑब्जेक्ट था उसे ही ओपन कर लेते हैं और उसी पे कुछ और चीज़ें बताएंगे। हैचिंग की कुछ विशेषताएं होती हैं और कुछ सावधानियां होती हैं, वो कैसे रखेंगे, क्योंकि उनके बिना मैंने नॉर्मली एक बॉक्स पे करके तो आपको बता दिया और आपको भी समझ में आ गया कि वो हो गया है, लेकिन इतना आसान नहीं होता हैचिंग को करना। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आती है वो चीज हम डिस्कस करते हैं। जब भी आप किसी को करते हैं तो वो प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे फेस करके दिखाता हूं कि ये चीज है, मैं हैच करता हूं। चलो हो गई है, अच्छी बात है, ये भी हो गई है, ये भी हो रही है और ये भी हो रही है ना। अरे वो तो हैच वो बाद में चेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मेरे यहाँ पे हो गई है, वेल एंड गुड, नहीं तो आपके क्या है प्रॉब्लम आएगी, तो आप जूम कर लिया करिए इस तरह से, और हैचिंग करनी है। हैच यहाँ पे मैं N31 लेता हूं, ये देखिए ये आता है द स्पेसिफाइड पॉइंट इज लोकेट ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये ले लेते हैं, अभी भी सही नहीं क्लिक हुआ, ये अब सही क्लिक हुआ। अब मैं क्या करता हूं, इस तरह से हैचिंग कर देता हूं। आप टेंशन मत लीजिएगा, बोले कलर हो रहा है, ऐसा कलर नहीं हो रहा है, अभी ठीक कर देंगे हम, इस कलर को भी जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। इस तरह से शो किया जाता है, इसे फिल करके, फिल ऐसा वाला फिल नहीं, हैचिंग के थ्रू फिल करके। सारी दीवारें हो गई हैं, दीवार कोई भी नहीं बची है, एंटर करना है और यहाँ पे अब इसको क्या करना है, देखिए कई सारी चीजें हो गई, ये बिल्कुल पास पास आ रही है, हो तो हैच ही रहा है, लेकिन इसको क्या करना है, अब इसका स्पेसिंग चेंज करनी है। मैंने कर दिया 10। हाँ जी, कुछ लग रहा है आपको, अभी भी और है तो और बढ़ाना है मुझे 20, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो हैचिंग इस तरह से की जाती है, समझ में आया। लेकिन जो अपने पास सॉलिड पार्ट होता है उसे सॉलिड फिल करके दिखाया जाता है, जैसे ये कॉलम्स जो हैं वो सॉलिड दिखाने पड़ेंगे हमें, तो सॉलिड करने के लिए हैच लेना है हमें, और हैच यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉलिड पे क्लिक कर दीजिए, तो सॉलिड हो गए हैं ये दोनों, और क्लोज हैच क्रिएशन। अब देखिए ये सॉलिड बन गए हैं, समझ में आया। और मैंने आपको बताया ही था, यहाँ पे एक नई लेयर बनाएंगे हम, उसमें क्या करेंगे, हैच। हाँ जी, ये तो अभी हमने बताया ही नहीं, ये हमने डाल दिया होम में और हैच लेयर में। बिल्कुल हैच, मैंने कहा जब से आपको लेयर बताया है तब से आपको भी लेयर चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पे मैंने इसको कर दिया सॉलिड, ठीक है। तो ये हैच में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी हैच को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो दिक्कत क्या आती है, जैसे मैं आपको बताने वाला था लेकिन मेरे वो दिक्कत नहीं आई है। दिक्कत क्या आती है मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा होगा तो नहीं होगी हैचिंग। यहां पे तो हो रही थी लेकिन नहीं होती है कई बार। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका पूरा स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट पूरा स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा तो हैचिंग नहीं होगी। क्लियर। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को करिए, पूरा दिखाई देना चाहिए। ये डिस्टरबेंस आ रहा है, बंद करिए अभिषेक अपना माइक। ओके, इतना मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया होगा।
अब हम कुछ और भी ऑप्शन देख लेते हैं, जिससे कि मैंने बताया था डायमेंशन में आपको बताने वाला हूँ। डायमेंशन के लिए कुछ और ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ जिनकी मेरे को रिक्वायरमेंट होने वाली है। चलिए, डायमेंशन यहाँ पे देखिए, डायमेंशन होती है, एक होती है क्विक डायमेंशन। क्विक डायमेंशन का मतलब क्या होता है, वो और कैसे देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्विक डायमेंशन लिया आपने, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, ड्रैग किया और क्लिक कर दिया। अब ये डायमेंशन आ गई, लेकिन आपको लग रहा है कि लाइन लाइन सी आ रही है, दिख रहा है आपको लाइन लाइन, और ये अजीब सा आ रहा है। तो इसकी सेटिंग है, और बहुत छोटा दिख रहा है, यहाँ पे एरो भी बहुत छोटे दिख रहे हैं। तो इसकी सेटिंग्स पहले मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भी एक चीज है कि मैं एक और लेयर बनाता हूँ जिसका नाम क्या कर सकते हैं, डिम। अभी तो डायमेंशन लिख लेता हूँ, डायमेंशन लिख लेना है आपको, जो भी आप समझ सकें वो लीजिए। और यहाँ पे मैं उस डायमेंशन को एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब जो भी बनेगा हम डायमेंशन पे बनाएंगे, ठीक है। किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वापस मैंने एक क्विक सेलेक्ट करके लिया और ये इस तरह से एक डायमेंशन दे दी, जो कि मेरे को दिखाई भी नहीं दे रही है। अब इसको सेटिंग्स कैसे चेंज करेंगे वो पहले मैं बता देता हूँ। डायमेंशन में जाना है आपको, यहाँ पे होता है डायमेंशन स्टाइल, यहाँ से आप ले सकते हैं डायमेंशन स्टाइल, या फॉर्मेट में जाके डायमेंशन स्टाइल ले सकते हैं। और तीसरा है कमांड के द्वारा। तो कमांड क्या होता है, डी एंटर फॉर डायमेंशन स्टाइल। समझ में आया इतना? अब करना क्या होता है इसमें, आपको ज्यादा कुछ नहीं, 1 बाय 1 करके मैं आपको बता रहा हूं, और आपको भी ये ध्यान रखना है। यहां पे कुछ नहीं करना है, मॉडिफाई पर क्लिक करना है आपको। मॉडिफाई में क्लिक करने पर सबसे पहले लाइंस में आना है। लाइंस में डायमेंशन लाइन को पहले सेलेक्ट करते हैं। तो इसकी सेटिंग्स आप ध्यान से देखिएगा, ये सेटिंग्स आपके हमेशा काम में आने वाली है। इसलिए इसकी सेटिंग्स के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, और मैं इस वीडियो में आपको ये पूरा क्लियर कर दूंगा कि ये किस तरह से आपको सेटिंग करनी होती है। पहले तो हम जानते हैं कि डायमेंशन लाइन कौन सी होती हैं, तो उनका मैं एक बार कलर चेंज करके दिखा देता हूं। ये जिन पर एरो हेड्स बने होते हैं, ठीक है, एरो जिन पे बने होते हैं वो कहलाती है डायमेंशन लाइन। यहां से आपको कलर चेंज नहीं करना है, यहां से बाय लेयर रखना है। बस मैंने केवल दिखाने के लिए आपको बताया था डायमेंशन लाइन होती क्या है। लाइन टाइप इनका क्या होगा वो भी आप यहां से चेंज नहीं करेंगे, लाइन वेट भी यहां से चेंज नहीं करेंगे। ये तीनों अगर आपको चेंज करने होंगे तो कहां से कर सकते हैं आप, बताइए? वेरी गुड, लेयर से कर सकते हैं, इसलिए बाय लेयर रखिए इन्हें। जो भी लेयर में चेंज करेंगे वो यहाँ पे हो जाएगा। देन इसके बाद आता है बेस लाइन स्पेसिंग। अब बेस लाइन स्पेसिंग मैं यहाँ पे दे देता हूँ 15। ये होती क्या है ये आगे डिस्कस होगा, ध्यान रखिएगा। बेस लाइन स्पेसिंग होती क्या है बाद में सोचेंगे हम, और बाद में करेंगे। सप्रेस का मतलब है किसी एक एरो हेड को हटा देना या दोनों को हटा देना। सप्रेस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए एक तरफ का एरो हेड चला गया, दूसरे पे करेंगे तो दूसरी तरफ का भी चला जाएगा। तो कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, हमें बहुत लंबी डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस होती है, तो उनको एक तरफ से देख के और दूसरी तरफ आगे तक जा रही है ये दर्शाने के लिए हम एक को सप्रेस कर देते हैं। समझ गए? कहां पे यूज होती है सप्रेस? चलिए, एक्सटेंशन लाइन का भी मैं कलर चेंज करके बता रहा हूं आपको। कलर चेंज किया, ये जिन पर एरो हेड्स स्टैंड करते हैं वो होती हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन ये भी बाय लेयर रखता हूं मैं, जो भी लेयर में चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। इसको भी सप्रेस कर सकते हैं, ये देखिए एक तरफ की चली गई दूसरी तरफ की चली जाएगी, इस तरह से कर सकते हैं। इतना समझ में आया सबको, डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन। अब आते हैं एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। ये अब एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। और आप अगर ड्राफ्टिंग के नियम जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, डायमेंशन देने के 45 रूल्स होते हैं अप्रॉक्स, यानी 45 अबव रूल्स होते हैं। वो आप किसी दिन पढ़िएगा या मैं किसी दिन आपको बता दूंगा उसके बारे में। तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं जो इसमें ध्यान रखने वाली चीजें। ये जो एक्सटेंशन लाइन है ये डायमेंशन लाइन से थोड़ी ज्यादा ऊपर निकली होती हैं। तो ये कितनी निकले ये यही बता रहा है, एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन ये कितनी हो। तो मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं क्योंकि हम आर्किटेक्चर प्लान में काम कर रहे हैं, तो कितनी होनी चाहिए, और मैकेनिकल में है तो कितनी होनी चाहिए।
ठीक है, समझ में आया? चलिए, मैंने बताया नहीं है, लेकिन मैं बोला इतना समझ में आया क्या, बताऊंगा आप डायमेंशन क्या होनी चाहिए। हाँ जी, समझ में आया क्या? ओके, देखिए मैकेनिकल के लिए ये होनी चाहिए 1.5। दूसरा, अगर आर्किटेक्चर प्लान में है तो वो होना चाहिए 3। ये देखिए 3 मैंने दिया, ये 3 बाहर निकल जाएगी, यानी 3 इंच। एक होता है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब होता है आपका जो डायमेंशन लाइन है, मतलब एक्सटेंशन जो लाइन है वो ऑब्जेक्ट से टच नहीं होती है, वो थोड़ा सा उससे ऊपर होती है। तो वो कितनी हो? सेम चीज है, मैकेनिकल वालों के लिए 1.5 mm और आर्किटेक्चर वालों के लिए 3 इंच। ठीक है, इतना होने के बाद लाइंस का आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। बाद में हम चलते हैं सिंबल एंड एरो में। सिंबल एंड एरो, आपके पास बहुत सारे पैटर्न दिए जाते हैं एरोज हेड के। तो वैसे आप मैकेनिकल में क्लोज फील्ड ज्यादातर मोस्टली यूज करते हैं। आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर ट्रिक या ऑब्लिक, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने ऑब्लिक ले लिया और इसका साइज होता है इक्वल टू टेक्स्ट। इक्वल टू टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट के बराबर। अब वो कितना होगा? अगर आप मैकेनिकल में है तो आपके टेक्स्ट की साइज होगी यानी हाइट होगी 2.5 mm, जो कि A0 तक के पेपर में आपको दिखाई देगा। और जो आर्किटेक्चर में आप आते हैं तो ये होती है हाईएस्ट 6 इंच। कितनी होगी? 6 इंच। समझ में आया? तो यहां पे मैं एरो हेड का साइज भी 6 इंच करता हूं, ये 6 इंच हो गया। अभी आपको अजीब सा दिख रहा है एक सेंटर मार्क। सेंटर मार्क का साइज आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं, वैसे ऐसे देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहां पे 3 ऑप्शन होते हैं, नन नहीं आए, मार्क क्रॉस का मार्क आए और लाइन से शो हो, और उसका साइज भी आप यहां से डिफाइन कर सकते हो। लेकिन मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। एक होता है डायमेंशन ब्रेक, ये भी उसके एक नियम में आता है, यानी एक रूल्स में आता है कि डायमेंशन, अगर 2 डायमेंशन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो नहीं कर सकती हैं, मतलब 2 डायमेंशन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो उसी को सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर 2 डायमेंशन एक दूसरे को क्रॉस करें तो आप डायमेंशन ब्रेक के द्वारा उन्हें दर्शा सकते हैं। तो उसके लिए ये दिया हुआ है कमांड, और वो कितना होगा? इतना 1 इंच का 8वां पार्ट। तो मैं यहां से कर देता हूं 3 इंच, वैसे अभी रिक्वायरमेंट है नहीं। आर्क लेंथ सिंबल, प्रीसीडिंग डायमेंशन टेक्स्ट, अबाउ डायमेंशन टेक्स्ट एंड नन, यानी उसके आगे लगा है, उसके ऊपर लगा है या नहीं लगा है। आर्क लेंथ का सिंबल, तो मैंने यहाँ पे प्रीसीडिंग आगे लगा है ऐसा कर दिया है। होगा क्या वो बाद में देखेंगे। एक जिगजैग एंगल जो है वो 45 ही रखना है और जिगजैग की हाइट 1.5 गुना रखनी है। इतना समझ में आ गया? इसको कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट की हाइट वगैरह वो सेट करनी है, यहाँ से टेक्स्ट फिल नहीं करना है, ये सारी चीजें नहीं करनी है हमें, क्योंकि ये लेयर के अकॉर्डिंग हम छोड़ देते हैं। यहां से टेक्स्ट की हाइट देनी है 6 इंच। दिख रहा है आपको? दिखने लगा? टेक्स्ट का प्लेसमेंट यहां से रखना है हमेशा अबाव, यहां से सेंटर रखना है, और ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन का मतलब है डायमेंशन लाइन से टच नहीं होता, ये थोड़ा उससे ऊपर होता है। तो ये कितना ऊपर हो वो मैं आपको बता देता हूं, ये होना चाहिए 3 इंच ऊपर कर लिया। ठीक है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल हो, अलाइन विद डायमेंशन लाइन, यानी डायमेंशन लाइन जिस तरह से तिरछी होगी वैसे ये भी तिरछा हो जाएगा, या आईएसओ स्टैंडर्ड भी सेम ही होता है, तो इसमें ये चीज कर लेते हैं। समझ में आया इतना? इसके बाद चलते हैं फिट में। फिट में कोई भी चेंजेस नहीं करने होते हैं, नहीं करने होते हैं तो मत करिएगा, बस यही है, नहीं तो थोड़ा सा परेशानी आएंगी आपको, फिर आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। प्राइमरी यूनिट्स में जाते हैं। प्राइमरी यूनिट्स में अभी आपका यूनिट्स फॉर्मेट कौन सा है? डेसिमल, यानी जो भी बताएगा वो एमएम में बताएगा। अगर आप चाहते हैं ये फिट और इंच में आए तो हम क्या करेंगे? आर्किटेक्चर क्लिक कर देंगे। 1 मिनट, किसी का वॉइस आ रही है, बंद करिएगा।
यहाँ पे प्रिसीजन मतलब उसका कौन सा हिस्सा हम ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रिसीजन 1 इंच का 32वां पार्ट भी आ जाए तो वो मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो इतनी एक्यूरेसी से वो चलेगा, और आप चाहो तो 16वें पार्ट तक ले सकते हो, तो ये चीज ले लीजिए। कोई प्रीफिक्स इफिक्स ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। स्केल फैक्टर मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं करना है, तो केवल इतनी ही चीजें इसमें यूज करनी है। अल्टरनेट यूनिट अगर साथ में एमएम वगैरह भी चलाना चाहते हैं, आप डेसिमल भी चलाना चाहते हैं, तो उसका मल्टीप्लिकेशन तो है ही, तो यहाँ से ये ऑन कर सकते हैं, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। और टॉलरेंस के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ से इतना ओके करना है, सेट करंट करना है और क्लोज करना है। तो देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा है ये। अब क्या करना है, क्विक डायमेंशन तो हो गया है, मैं यहां पे देता हूं लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन अगर आपको चाहिए, यहां से लेके मुझे यहां तक डायमेंशन करनी है, ड्रैग किया और क्लिक कर दिया, ये लीजिए ये हो गया। समझ में आया? डायमेंशन अलाइन, ये एक चीज अच्छी आई है। अगर कई बार आपके पास एक लाइन ऐसे तिरछी बनी हो, ये तिरछी लाइन बनी हुई है, इसकी डायमेंशन मुझे करनी है। अगर मैं यहाँ पे लीनियर से करता हूँ तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, या तो ये ऐसी डायमेंशन बताएगा या ऐसी डायमेंशन बताएगा, इसकी तिरछी डायमेंशन कभी नहीं बताएगा। तो तिरछी डायमेंशन जानने के लिए हम क्या करते हैं, अलाइन डायमेंशन का सहारा लेते हैं। यहाँ से एक पॉइंट क्लिक किया, यहाँ से दूसरा पॉइंट क्लिक किया, ड्रैग किया एंड क्लिक किया, तो यहाँ से यहाँ तक के ये डायमेंशन, तिरछी डायमेंशन यहाँ पे हमें शो करेगा। समझ में आया इतना आपको? ओके, आगे आर्क लेंथ, मैंने आपको आर्क लेंथ के बारे में कुछ बताया था। ये आर्क कितने का है, यानी इसका सरकमफ्रेंस लेंथ बताएगा। ये ड्रैग किया एंड क्लिक किया, देखिए ये जो आर्क लेंथ सिंबल लगाया था, वहां पे आपसे पूछा था सेटिंग में, ये आगे लगा है, ऊपर लगा है या नहीं लगा है, तो इसने बता दिया यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 24 फीट और इतने इतने इंच है। इसे कोई पढ़ के बताएगा क्या मुझे, क्या लिखा हुआ है? 24 फीट 10 इंच, और ये क्या बोलेंगे आप इसे? नहीं यार, ये तो आप मैथमेटिकली बोल रहे हैं, जो आपने बचपन से सीखा है वो बोल रहे हैं। इसे कहते हैं 24 फीट 10 इंच 7 सूत, ठीक है। एक इंच में 8 सूत होते हैं। 24 फीट 10 इंच 7 सूत, ठीक है। जैसे रुपीज में जो अपना रुपए होता है, उसमें कितने आने होते हैं? 16 आने, ठीक है। जो बहुत ओल्डेस्ट वो चलते हैं, लेकिन आजकल भी ये तो चलते हैं फीट इंचेस में, फीट इंच एंड सूत, उससे छोटा तो 3 वो लग जाते हैं। इसमें 3 जो ये डंडे हैं, देखिए इसमें फीट में 1 लगता है, इंच में 2 लगते हैं और सूत में 3 लगते हैं। समझ में आया? तो ध्यान रखना, ये इसे सूत बोलते हैं, और 1 इंच में 8 सूत होते हैं। यार मैंने बताया ना, अगर 1 इंच को हम बराबर 8 भागों में बांट लें, और आपकी स्केल में देखिएगा वो बराबर 8 भागों में डिवाइड होती है, ठीक है। जो स्केल होती है ना आपकी, बराबर 8 भागों में डिवाइड होती है, और उसका भी आधा आधा कर रहा होता है, तो वो सूत कहलाता है। बिल्कुल आती है, ये फैब्रिकेशन में काम में आती है। फैब्रिकेशन में, क्योंकि ये यहाँ पे तो चलिए आर्किटेक्चर में तो सीमेंट थोड़ा सा हमने लगा दिया, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैब्रिकेशन में अगर आपने ये इंच और सूत को मिक्स मैच कर दिया ना, तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे में फिट ही नहीं होगा। समझ गए? क्योंकि आप जानते हैं फैब्रिकेशन में पाइप वगैरह सारे फिट इंच में आते हैं, तो वहां पे सारे काम एमएम में नहीं चलते, वहां पे काम फिट इंच में भी चलते हैं और सूत में भी चलते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं, माइनर यूनिट्स यूज होती हैं वहां पे, ठीक है। यानी प्रिसीजन उसका हैवी प्रिसीजन रहता है, हाई प्रिसीजन रहता है। हाँ, वो सारे काम में आते हैं, यानी जो भी बारीक काम होता है ना, उसमें काम में आते हैं ये। ऑर्डिनेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट दर्शाने के लिए, जैसे इसका सेंटर पॉइंट, अगर मैं इस तरफ और इस तरफ चलूंगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट बताएगा,
ऊपर या नीचे चलूंगा तो y का कोऑर्डिनेट बताएगा। ये देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं वो बता दिए इसने, x में ये है, y में इतना है। समझ गए? रेडियस, रेडियस लिया आपने, सेलेक्ट आर्क और सर्किल, इस पर क्लिक किया, ड्रैग किया एंड क्लिक किया, तो इसका रेडियस बता रहा है आर इतना इतना इतना। ऐसे ही होता है जॉग्ड, जॉग्ड मतलब जिगजैग टाइप में रेडियस देना। तो ये लिया मैंने, इस पर क्लिक किया, कहां पे इसका पोजीशन रखनी है, कितना जिगजैग रखना है और उस जिगजैग की पोजीशन कहां पे रखनी है। तो ये जिगजैग शेप में आएगा तो उतना ही, लेकिन ये जिगजैग शेप में आएगा। होती है लंबी होती है, इसलिए ज्यादा बेटर है यहां से ले लिया जाए। डायमीटर, इस पर क्लिक किया, ये डायमीटर आ गया, ये 5 लग के आएगा। देखिए डायमेंशन, एंगलर, किसी ऑब्जेक्ट का एंगल नापने के लिए मैं इससे इस लाइन का ऑब्जेक्ट नाप देता हूं, मतलब यहां से यहां तक का। देखिए ये इतने 49 डिग्री पे एंगल इंक्लाइंड है। ये समझ में आया? और मैं दो चीजें और बताऊंगा आपको, बेस लाइन और कंटिन्यू। इसके अलावा बाकी कल बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए एक मैं डायमेंशन देता हूं यहाँ पे, लीनियर डायमेंशन मैंने दिया यहां से और यहां तक का डायमेंशन। समझ में आया? ऐसे ही होती है, ऐसे होती है बेस लाइन डायमेंशन। बेस लाइन डायमेंशन यानी उसी जगह से मैं चाहता हूं यहां तक की डायमेंशन कितनी होगी, उसी जगह से यहां तक की डायमेंशन कितनी होगी और उसी जगह से यहां तक की डायमेंशन कितनी होगी। तो उसने बताया यहां से इतनी है, यहां से इतनी है, यहां से इतनी है और यहां से इतनी है। यानी एक ही लाइन से, बेस लाइन से अलग अलग जगह की डिस्टेंस कितनी है। समझ में आया? बेस लाइन क्या होती है? ऐसे ही एक होती है कंटिन्यू। कंटिन्यू के लिए मैं इस तरफ लेता हूं, यहां से मैंने दिया यहां तक का डायमेंशन इतना है और मैं चाहता हूं हर एक हिस्से की अलग अलग डायमेंशन आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, इसके बाद जाता हूं कंटिन्यू में और केवल आगे वाले पॉइंटों पे क्लिक करता हूं। ये देखिए, तो यहां से यहां तक कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है और यहां से यहां तक कितनी है। समझ में आया सभी को डायमेंशन? तो यही आज के इस वीडियो में था। आगे की क्लास हम ऑफलाइन लेंगे, तो इस वीडियो को आप देख के और इसमें जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर लीजिएगा। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम कल की नेक्स्ट क्लास में करेंगे।